तो डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। क्या तुम खुद को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें कुछ बोला लेकिन तुम उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाए और फिर बाद में तुम्हारे दिमाग के अंदर एक से बढ़कर एक कमबैक आ रहे होते हैं। मतलब रियल लाइफ में साइलेंस और दिमाग में फुल बॉलीवुड डायलॉग चल रहा होता है। अगर ऐसा तुमने फेस किया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है और इसे बस एंड तक देख लेना, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारे अंदर के अंडर कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्योंकि कॉन्फिडेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक लर्न्ड बिहेवियर है जिसे सीखा जा सकता है। और आज मैं तुम्हें वो कड़वा सच बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है जो लोग लेकर पैदा होते हैं। ये एक स्किल है जो स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होती है। तो अगर तुम भी उन लोगों में हो जो हर कॉन्वर्सेशन के बाद खुद को कोसते हैं, यार ये बोल देना चाहिए था, काश मैं ऐसा बोल पाता, तो अभी कमेंट करो कॉन्फिडेंट और वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि आज तुम्हारी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म होने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। तो भाई पहले समझो कि अंडर कॉन्फिडेंस एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अंडर कॉन्फिडेंस मतलब शाय होना या कम बोलना होता है। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। साइंस की माने तो स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरल ड्वेक की रिसर्च कहती है कि अंडर कॉन्फिडेंस असल में एक फिक्स्ड माइंडसेट ट्रैप है, जहां इंसान खुद को एक परमानेंटली लिमिटेड वर्जन में देखने लगता है। मतलब तुम खुद ही अपने दिमाग में अपनी लिमिट सेट कर देते हो। और ये ट्रैप आता कहां से है? तो भाई इसके दो सोर्सेस हैं। पहला, तुम दूसरों को जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दे देते हो। दूसरा, तुम खुद को जरूरत से ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो। मतलब दूसरों को भगवान और खुद को साइड कैरेक्टर बना देते हो। तो तुम्हारे लिए एक टास्क है, कभी इंस्टाग्राम खोलकर नोटिस करना कि आखिर तुम्हें ये ऐप क्या दिखाती है। परफेक्टली एडिटेड फोटोज, एस्थेटिक रील्स, बोल्ड कैप्शंस, और तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ये कंक्लूजन निकालता है कि ये बंदा मुझसे बेटर है। लेकिन यहाँ तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं सोशल कंपैरिजन बायस। हम हमेशा अपनी इनसाइड स्टोरी को दूसरों की आउटसाइड स्टोरी से कंपेयर करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की स्टडी प्रूव करती है कि जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं उनमें सेल्फ वर्थ 37% कम होती है उन लोगों से जो कम यूज करते हैं। 37% सिर्फ कंपैरिजन की वजह से, क्योंकि तुम अपनी एंग्जाइटीज, फेलियर्स, डाउट्स देख रहे हो और उनका सिर्फ वायरल रील। अब रियल लाइफ में देखो, कॉलेज में 10 में से 9 लोग एग्जैक्टली तुम जैसे हैं, नर्वस, अनश्योर और प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब ठीक है। हाँ, वही सब बढ़िया है वाला फेक कॉन्फिडेंस। और जो सोशल मीडिया में खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, वो अपनी खुद की लाइफ में इतने बिजी हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। वो तुम्हें जज नहीं कर रहे, इवन वो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहे। बस एक तुम ही हो जो उन्हें देखते रहते हो और इस चक्कर में खुद को छोटा फील करवाते हो। यहाँ तक कि कई बार लोग उन लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में लड़ने तक लगते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि तुम एग्जिस्ट करते हो। अब अगर तुम इन सब प्रॉब्लम में नहीं पड़ते तो तुम ऑलरेडी लाखों लोगों से आगे हो। लेकिन अगर तुम्हें टॉप 1% में अपनी जगह बनानी है तो सिर्फ सोशल मीडिया के इस मायाजाल से निकलकर काम नहीं चलेगा। तुम्हें इसके साथ साथ कौन जैसी चीजों से भी दूर रहना होगा। देखो, अगर तुम बार बार गलत आदतों में पड़ते हो ना, तो ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को धीरे धीरे ड्रेन कर देता है और इसका सीधा असर पड़ता है तुम्हारे कॉन्फिडेंस पर। तुम नोटिस करोगे कि तुम हर समय एक्साइटेड तो रहते हो, लेकिन जब बात रियल परफॉर्मेंस की आती है तो उतना टिक नहीं पाते। और कई बार तो तुम खुद भी नोटिस करते हो कि बॉडी परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं रही और कुछ केसेस में परफॉर्मेंस कंप्लीटली डाउन भी हो सकता है। तो अगर तुमने भी ये गलती बार बार की है तो भाई इसे आज से ही रोक दो। और अगर तुम सच में अपनी परफॉर्मेंस को वापस स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो अब जो मैं बताने वाला हूं ध्यान से सुनो, क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, प्रॉपर केयर से आती है। और ऑनेस्टली इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता है मैन श्योर का मसाज ऑयल। ये स्पेशली डिजाइंड है मेंस वेलनेस और परफॉर्मेंस केयर के लिए। मतलब रैंडम प्रोडक्ट नहीं है, इसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, केसर, जिंजर ऑयल, क्लोव ऑयल, विंटरग्रीन ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बॉडी को नेचुरली स्ट्रेंथ, स्टैमिना और बेटर सर्कुलेशन सपोर्ट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर तुमने इसे कुछ दिनों तक कंसिस्टेंटली यूज किया तो तुम्हें फील होगा बेटर स्टैमिना, इंप्रूव्ड सर्कुलेशन, कम फटीग और नेचुरली कॉन्फिडेंस बूस्ट। और यूज करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 10 ड्रॉप्स लो, जेंटली मसाज करो जब तक अब्सॉर्ब ना हो जाए। और अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो दिन में 2 बार यूज करो। देखो, ये सिर्फ बातें नहीं है, रिजल्ट देने वाली चीज है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये इम्प्रूव करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो और कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। और जब तुम अपनी परफॉर्मेंस को वापस स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नेचुरली इंप्रूव होगा और फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस सच में स्काई रॉकेट करेगा और तब तुम चैप्टर 2 को और भी बेटर तरीके से फॉलो कर पाओगे। देखो भाई, एक बात समझो, अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, तुम अवेयर हो, तुम कॉन्शियसली एफर्ट दे रहे हो। और ऑनेस्टली ये बहुत बड़ी बात है,
क्यों? क्योंकि जो सच में एवरेज होते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एवरेज है। वो ये वीडियो क्लिक भी नहीं करते। और जो जेन्युइनली अंडर केपेबल होते हैं, उन्हें लगता है कि वो यूनिवर्स के सबसे स्मार्ट इंसान है। साइकोलॉजी में इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। और तुम एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट हो। तुम जानते हो कि इंप्रूव करने की जरूरत है। तुम अवेयर हो कि दुनिया कैसे काम करती है। तुम कॉन्शियस हो, और यही अवेयरनेस तुम्हें 80% लोगों से अलग बना देती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम केपेबल नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद को क्रेडिट देते ही नहीं। इसीलिए आज से ही खुद को वैल्यू देना शुरू करो। लेकिन ये होगा कैसे? तो इसके लिए तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट समझना पड़ेगा। चैप्टर 3, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। ये सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन ज्यादातर अंडर कॉन्फिडेंस का सोर्स एक ही है, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आने वाली। ये तब आएगी जब तुम खुद से किए प्रॉमिसेस को एक्चुअली पूरा करोगे। जब तुम खुद से कहते हो आज पढ़ाई करूंगा, वर्कआउट करूंगा या बाहर जाऊंगा, लेकिन जब टाइम आता है तो तुम सब इग्नोर कर देते हो। और उसी मोमेंट पर तुम अपनी ही नजरों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जला रहे होते हो। तुम्हारा दिमाग समझ जाता है कि तुम्हारे वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है, और इसी वजह से जब भी तुम कुछ करने जाते हो, अंदर से कॉन्फिडेंस आता ही नहीं। इसीलिए बी अ रियल मैन। खुद से जो कहते हो उसे पूरा करो। ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। और ये बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एल्बर्ट बैंड्यूरा खुद कहते हैं कि हमारा ब्रेन एविडेंस मांगता है। जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, ब्रेन तुम्हें केपेबल मानता ही नहीं। इसे ही सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। और अच्छी बात यह है, इसे तुम छोटी छोटी एक्शन से भी बिल्ड कर सकते हो। अब सवाल यह है, इसे करना कैसे है? तो ध्यान से सुनो। अब इसे अगर तुम चाहो तो छोटी छोटी एक्ट से भी हासिल कर सकते हो। इसे करना कैसे है? तो ध्यान से सुनो। चैप्टर 4, टाइनी ब्रेव एक्ट्स मेथड। देखो, कॉन्फिडेंस किसी एक बड़े हीरोइक मूवमेंट से नहीं आती कि एक दिन उठे और सडनली सिग्मा मेल बन गए। ये बिल्ड होती है तुम्हारी छोटी छोटी ब्रेव एक्ट्स से। एक्ट्स जैसे, अगर किसी से बात करते वक्त मन में कोई सवाल आए तो बिना डरे पूछो। किसी अजनबी से स्माइल करते हुए आई कांटेक्ट करो। आउटकम कैसा आएगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सब कैलकुलेटर की तरह दिमाग में सॉल्व मत करो। बस अपनी ओपिनियन रखो। क्योंकि जब तुम बार बार डर के बावजूद खुद को पुश करोगे, तब ब्रेन में मैं कर सकता हूं का एक नया एविडेंस बनेगा। और धीरे धीरे यही एविडेंस तुम्हें देगा अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। अब ये चीज तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस की आग को हवा देगी। लेकिन अगर तुमने ये एक मिस्टेक किया तो इन सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। चैप्टर 5, गेम ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ये सुनकर शॉकिंग लगेगा, लेकिन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की डॉक्टर एमी कडी की फेमस रिसर्च प्रूव करती है, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद तुम्हें भी अफेक्ट करती है। झुक कर बैठना, नजरें नीचे रखना, आर्म्स अंदर करना, ये सिर्फ अंडर कॉन्फिडेंस दिखाता नहीं, ये अंडर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। तुम जब वीक पोस्चर में बैठते हो तो दिमाग भी तुम्हें कमजोर समझने लगता है, क्योंकि बॉडी और ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसीलिए जब तुम वीक पोस्चर में होते हो तो ब्रेन लिटरली स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। लेकिन इसे तुम आसानी से फिक्स कर सकते हो। और वो कैसे करना है, अब ध्यान से सुनो। चैप्टर 6, द पावर पोस्चर। देखो, डॉक्टर कडी की रिसर्च ये प्रूव करती है कि सिर्फ 2 मिनट की पावर पोज से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन 20% बढ़ता है और कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन 25% कम हो जाता है। हाँ, मतलब सिर्फ पोस्चर बदलने से तुम्हारा दिमाग लिटरली अलग बिहेव करने लगता है। और हम यहाँ सालों से मोटिवेशनल रील सेव कर रहे होते हैं। अब इसे करना कैसे है? बस सीधे खड़े हो जाओ, शोल्डर्स बैक, चिन थोड़ा ऊपर, चेस्ट ओपन, और बस 2 मिनट इसी पोजीशन में खड़े रहो। इंटरव्यू से पहले, किसी लड़की से बात करने से पहले, स्टेज पर जाने से पहले, या किसी भी ऐसे मोमेंट से पहले जहां नॉर्मली तुम्हारा कॉन्फिडेंस छुट्टी पर चला जाता है। बिलीव मी, तुम तुरंत कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ 2 मिनट नहीं, पूरे दिन कॉन्फिडेंट रहना है, तो बैठते वक्त स्पाइन स्ट्रेट रखो, कॉन्वर्सेशंस में आई कांटेक्ट मेंटेन करो और स्लोली बोलो। ऐसा नहीं कि सामने वाला पूछे भाई सबटाइटल्स कहाँ हैं। क्योंकि याद रखो, तुम्हारी बॉडी जैसा फील करती है, तुम्हारा ब्रेन वैसा ही बिलीव करने लगता है। इसीलिए बॉडी को हमेशा रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल और ओपन रखो। बस इतना करते ही तुम खुद को पहले से ज्यादा पावरफुल महसूस करोगे। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, मैंने खुद इन मेथड्स को कई बार इस्तेमाल किया है। तो भाई, अब फैसला तुम्हें करना है। तुम हमेशा ऐसे ही अंडर कॉन्फिडेंट होकर लाइफ बिताओगे, या फिर इस वीडियो में बताई बातों को अप्लाई करके खुद का वो वर्जन बनाओगे जो किसी रूम में एंटर होते ही प्रेजेंस फील कराए। फैसला सिर्फ तुम्हारा है। तो भाई, वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, हमने मैनश्योर के मसाज ऑयल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है।
तो अगर तुम उसे चेकआउट करना चाहते हो तो वहां जाकर आराम से देख सकते हो। और हाँ, अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के साथ साथ अपनी कौन की गंदी आदत को भी छोड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही लेफ्ट वाली वीडियो अभी जाकर देखो। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो ने जेन्युइनली तुम्हारी हेल्प की हो या एक भी चीज नई सीखने को मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।